हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सागर एंड इस वीडियो में बात करने वाले हैं वन लाइनर इन पाइथन के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वन लाइनर इन पाइथन होता क्या है और इसका क्या यूज़ है। ठीक है, तो देखो, आप लोग बहुत से कोड लिखते होगे पाइथन में या दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, लेट्स से सी सी प्लस प्लस जावा में आपने ये कुछ कोड लिखे होंगे जो कि बहुत लंबे कोड होते हैं, करेक्ट। लाइक लेट्स से 5 to 6 लाइन्स के कोड आप लिख लेते हो सी में। आप सी प्लस प्लस में 7 to 8 लाइन्स का कोड लिख रहे हो। तो इन कोड्स को हमें रिड्यूस करना होता है। जो लाइन्स होती हैं, नंबर ऑफ़ लाइन्स को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं पाइथन की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या करके रखा हो। मैंने कुछ 5 प्रोग्राम सिलेक्ट किए हुए हैं। पहला है स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर्स, दूसरा रिवर्स स्ट्रिंग, देन स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट, एंड फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, एंड देन फाइंड आउट इवन एंड ऑड नंबर्स इन एन एरे। ठीक है, तो आज हम ये 5 प्रोग्राम्स की बात करने वाले हैं और कंपेयर करेंगे कि कैसे हम सी लैंग्वेज में इसको लिखते हैं और पाइथन में वन लाइनर की मदद से हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो, अगर आप बिगनर हो, अगर आप पाइथन सीख रहे हो या आप सीख चुके हो पाइथन, तो ये वाली वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखना। इसमें मैं बताऊंगा कि कैसे एक लाइन में हम लोग कोड लिखेंगे और अपना आउटपुट पाएंगे। ठीक है, ओके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर्स का। ठीक, तो मैंने यहाँ पे पेन चूज़ करता हूँ। ओके, अब देखो, हमें स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर करनी है। तो इसका मतलब क्या होता है कि लेट्स से यहाँ पे 2 वेरिएबल लिए मैंने ए एंड बी। ए की वैल्यू थी 5 एंड बी की वैल्यू थी 6। ठीक है, अगर मैं इसको बोलूँ कि स्वैप कर दो, मतलब इंटरचेंज कर दो, तो ए में वैल्यू आ जाएगी 6 एंड बी में वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, ये होता है स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर्स। अब इसको अगर हम सी लैंग्वेज में बात करें या सी पी पी में बात करें विदाउट एनी प्री डिफाइंड फंक्शन, आप कैसे लिखोगे। तो हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग एक नया वेरिएबल बनाते हैं, टेम्प वेरिएबल, लेट्स से सी। इसमें असाइन करते ए। ठीक है, देन ए में आप असाइन करते बी एंड बी में असाइन करते सी। करेक्ट, ये होता है स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर। अब सपोज करो सी में वैल्यू क्या जाएगी, सबसे पहले 5। ए में वैल्यू क्या जाएगी बी की, जो है 6। ठीक है, और बी में वैल्यू जाएगी 5 की, जो सी की वैल्यू जाएगी जो है 5, राइट। तो हमारा आउटपुट क्या आया, हमारा ये सेम आउटपुट आ गया, करेक्ट। तो ये होता है स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर्स का लॉजिक और कॉन्सेप्ट आप बोल सकते हो। इसको हम पाइथन में कैसे लिखेंगे, अब देखो यहाँ पे अगर हम लिख रहे हैं तो ये 3 लाइन हो गई। ठीक है, तो ये 3 लाइन्स हो गई। हमें ये लिखना होगा पाइथन में, वो भी एक लाइन में। चलो फिर देखते हैं कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो चलो, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल बनाया ए जिसमें वैल्यू दे दी 5, एंड यहाँ पे बी वेरिएबल बनाया जिसमें वैल्यू दे दी मैंने 6, राइट। अब क्या करेंगे, ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए लिखेंगे। ओके, एंड देन यहाँ पे हम करेंगे ए कॉमा बी। बस इसको प्रिंट करते हैं। देखो 6 एंड 5 आ गया, वैल्यूज इंटरचेंज हो गई, वैल्यूज स्वैप हो गई, करेक्ट। कितना ईजी था पाइथन में ये। तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा, हम लोगों ने सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया है अभी स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर्स का। अब फिर से पीछे जाते हैं हम लोग। अब बात करने वाले हैं रिवर्स स्ट्रिंग। तो इसे, ये होता क्या है रिवर्स स्ट्रिंग, इसको सी लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे और पाइथन में कैसे लिखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। ओके, अब देखो रिवर्स करने वाले हैं। रिवर्स, लेट्स से ये एक स्ट्रिंग थी ए गीक कोडर्स के नाम से, करेक्ट। गीक कोडर्स के नाम से एक स्ट्रिंग थी। अगर मैं बोलूँ कि इसको रिवर्स करवाना है तो आंसर क्या होगा, आर, सॉरी, पहले एस आएगा, देन आर आएगा, ई डी ओ सी के ई ई जी। ठीक है, ये हो जाएगी रिवर्स स्ट्रिंग। अब अगर मैं बात करूं कि सी लैंग्वेज में या सी सी पी पी लैंग्वेज में, या मतलब जो इसका लॉजिक है वो क्या होता है कि एक हम फॉर लूप बनाएंगे। ठीक है, इसको चलाएंगे इसकी लेंथ से। तो इसकी लेंथ ले लेंगे ए की। ठीक है, एंड देन हम लोग यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करेंगे, एंड देन आई माइनस माइनस करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम प्रिंट करवाते जाएंगे। क्या प्रिंट करवाते जाएंगे हम लोग प्रिंट करवाते जाएंगे ए ऑफ आई को। ठीक है, तो ये कुछ होता है रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग।
इन सी लैंग्वेज। और मतलब ये क्या होता है, एक बेसिक्स का कॉन्सेप्ट है। मतलब आप इसी कॉन्सेप्ट से आप इसको अचीव कर सकते हो। बहुत से और भी कॉन्सेप्ट है, एफिशिएंट कॉन्सेप्ट्स हैं, लॉजिक है, अप्रोच है। बट ये तो आपको एक लूप तो आप लगाओगे, मतलब यहाँ पे आप 3 से 4 लाइंस का कोड तो आप लिखोगे अगर आपको रिवर्स करवाना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इसको हम पाइथन में कैसे लिखेंगे। ओके, देखो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने लिया a इज इक्वल टू, मैंने सेम एग्जाम्पल लिया गीक कोडर्स, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नहीं, a लिखो, ब्रैकेट खोलो, कॉलन कॉलन -1 प्रिंट करवा दो। देखो सेम इसका रिवर्स जो था a का, वो हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये क्या होता है, रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग, करेक्ट। फिर से बैक जाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नोट। इसको हम कैसे करेंगे पाइथन में, वो भी 1 लाइन में। कूल, इसको क्लीन किया। अब देखो पैलिंड्रोम होता क्या, पहले ये समझ लेते हैं ना, पैलिंड्रोम क्या होता है। तो लेट्स से ये 1 2 3 है, ठीक है। लेट्स से ये स्ट्रिंग है, ये पैलिंड्रोम अगर इसका मैं निकालूं, सबसे पहले हम लोग पैलिंड्रोम निकालेंगे। तो इसका पैलिंड्रोम क्या हुआ, इसका पैलिंड्रोम हुआ 3 2 1, रिवर्स हो गया। अब हम चेक करते हैं कि ए, ये दोनों बराबर है कि नहीं, बराबर नहीं है ना, तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है। ओके, पैलिंड्रोम मतलब ये होता है कि जो जो स्ट्रिंग है उसका रिवर्स दोनों मैच हो। अब अगर हम एग्जांपल लें, लेट्स से a इज इक्वल टू ए बी एंड बी ए, ठीक है। अगर इसको हम रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा, ए बी बी ए आ जाएगा। अब ये पैलिंड्रोम है, ये पैलिंड्रोम है, यस ये पैलिंड्रोम है। क्योंकि क्या हो रहा है कि देखो ये एक एक इंडेक्स मैच हो रहा है, ठीक है। एक एक इंडेक्स मैच हो रहा है इन दोनों से। कूल। अगर हम सी लैंग्वेज या सी पी पी लैंग्वेज की बात करें या इसका बेसिक लॉजिक अगर हम लोग देखें, तो इसको कैसे अचीव करते थे हम लोग, एक फॉर लूप बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया, इसकी लेंथ तक गया, लेंथ ऑफ ए तक गया, देन आई प्लस प्लस किया हम लोग ने। और यहाँ पे क्या करोगे, स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, नहीं, यहाँ पे क्या करते थे हम लोग, यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाएंगे एंड देन एरे ऑफ आई को कंपेयर करवाएंगे, ठीक है। एरे ऑफ आई को कंपेयर करवाएंगे लेन ऑफ ए, लेन ऑफ आई, सॉरी, हाँ हाँ, लेन ऑफ ए माइनस आई -1, ठीक है। ऐसे हम लोग कंपेयर करवाते थे और यहाँ पे ब्रेक कर देंगे अगर कुछ भी मैच नहीं हुआ, अदरवाइज कंटिन्यू। कुछ ऐसा लॉजिक होता था, ठीक है। आपने ये पढ़ के रखा होगा अपनी सी लैंग्वेज में या जावा में, किसी भी में आपने मतलब पढ़ के रखा होगा। अब बात करते हैं इसको पाइथन में कैसे अचीव करेंगे, करेक्ट। तो अभी हम लोग ने क्या देखा था, हम लोग ने एक कोड लिखा था कि ए कॉलन कॉलन -1, ठीक है। तो ये क्या करता था, ये रिवर्स करता था स्ट्रिंग को, ये स्ट्रिंग को रिवर्स करता था, ठीक है। अब क्या क्या होता है पैलिंड्रोम, मतलब कि इसको इसको और जो नॉर्मल स्ट्रिंग है, जो हमारी मेन स्ट्रिंग है, उसको अगर मैच करवा दो तो वो रिटर्न कर देगा ट्रू और फॉल्स, करेक्ट। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। मैंने एक स्ट्रिंग बनाई, उसमें एग्जांपल लिया बी ए का, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, प्रिंट लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जुपिटर नोटबुक है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, ए इज इक्वल टू ए, पैकेट खोला, कॉलन कॉलन -1, राइट। अब इसको रन कर दिया, देखो ट्रू हो गया क्योंकि ये पैलिंड्रोम है, इसका रिवर्स भी ओरिजिनल के इक्वल है। अगर हम यहाँ पे लिख देते लेट्स से सी, तो ये देखो यहाँ पे फॉल्स आएगा रिटर्न, क्योंकि क्या हो रहा है, क्योंकि ये इसका रिवर्स जो है वो ओरिजिनल से मैच नहीं हो रहा है। बात समझ में आ गई होगी आई होप, ठीक है। चलो अब हम दूसरे अपने फोर्थ क्वेश्चन में जाते हैं। तो हम लोग ने पीपीटी को ओपन किया, इसको सबसे पहले हम क्लीन कर देते हैं, पीछे जाते हैं। अब फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, ठीक है। ये होता क्या फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स से मैंने बोला कि मुझे 5 का फैक्टोरियल दो, तो ये क्या करेगा, ये करेगा सम, ये मल्टीप्लिकेशन हमें देगा 4 × 3, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 1 तक, ठीक है। जो भी हम नंबर देंगे उसको 1 तक के जो जितने भी उसके उसमें नंबर्स आते हैं
सीरीज़ में उसका मल्टीप्लिकेशन रिटर्न कराता है, ठीक है, उनका प्रोडक्ट रिटर्न करवाता है। लेट्स से अगर मैंने यहाँ पे 8 दिया होता कि मुझे 8 का फैक्टोरियल दो, तो हमारा जो आउटपुट होता वो क्या होता, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 डॉट 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 1 तक, ठीक है। ये होता है फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। अब इसको हम सी या सीपीपी में या जावा में कैसे लिखेंगे और लिखते थे, और इसका बेसिक लॉजिक क्या होता है। सिंपल सा फंडा है, एक हम लोग को फॉर लूप चलाते थे, हम लोग यहाँ पे 1 से स्टार्ट करते थे, 1 से नहीं, हम लोग उस नंबर से पर्टिकुलर, लेट्स से 5 है तो हम यहाँ पे 5 से स्टार्ट करेंगे एंड ये जाएगा 1 तक, एंड आई माइनस माइनस करेंगे, और यहाँ पे क्या करते थे हम लोग, एफ इंटू आई करते थे। तो इसके पहले हम एक एफ में वेरिएबल, एक एफ वेरिएबल बनाते थे और 1 वैल्यू इंसर्ट करवा देते थे वहाँ पे, ठीक है। तो ये एफ इज इक्वल टू एफ इंटू आई करता था, ठीक है। तो पहली बार में एफ़ की वैल्यू क्या हुई, 5 हो गई, ठीक है, 5 हुई। अब जब ये लूप दोबारा चलेगा तो आई की वैल्यू 4 हो चुकी होगी, ठीक है, आई की वैल्यू 4 हो चुकी होगी, तो क्या होगा, 5 इंटू 4 हो गया, तो ये हो गया 20। अब फिर से चला तो आई की वैल्यू अभी थी 3, ठीक है, और एफ़ की वैल्यू थी 20, तो 20 इंटू 3 60 हो गया। ऐसे ही 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 120 हो गया, फिर 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे 120 हमारा आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता था फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। इसको हम बात करेंगे कि हम पाइथन में कैसे करेंगे, वो भी 1 लाइन में। ओके, तो हमने यहाँ प्लस पे क्लिक किया और यहाँ का क्या करेंगे हम लोग, फैक्ट वेरिएबल बनाया, इज इक्वल टू लैम्डा लिखा, ठीक है, लैम्डा लिखा एक्स कॉलन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 करेंगे, और हम यहाँ पे एक कंडीशन देंगे कि इफ़ जो भी हम नंबर पास कर रहे हैं एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू 1, तो रिटर्न करवाओ 1, करेक्ट। एल्स क्या होगा, फैक्ट को हम लोग कॉल करेंगे, फैक्ट एक्स माइनस 1 एक कम, क्योंकि हम लोग क्या करते थे, एक एक कम करते थे वैल्यू, करेक्ट, और यहाँ पे एक्स को मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब क्या करेंगे, फैक्ट में हम कॉल करेंगे लेट्स से 5, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 120। रन करते हैं, देखते हैं 120 आ गया। अगर हम 6 के यहाँ पे पास करवाएंगे तो हमारा 720 आएगा, क्योंकि 120 इंटू 6 क्या हुआ, 720। 8 यहाँ पे पास करवा दो, 40320 आ गया, ठीक है। तो ये होता था फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसको क्लीन करेंगे और बैक जाते हैं। अब बात आती है फाइंड आउट इवन एंड ऑड नंबर इन एन एरे। ओके, वो भी 1 लाइन में करना है हमको, समझ गए, 1 लाइन में करना है। देखते हैं क्या अप्रोच होगी। तो अगर हमें इवन एंड ऑड निकालना है तो सबसे पहले देखो, मैंने एक एरे बनाया ARR, और यहाँ पे लेट्स से 1 2 3 4 एंड 5 नंबर्स थे, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि इसका इवन दो और ऑड दो, तो इवन में क्या आएगा, इवन में आएगा 2 एंड 4, ठीक है, और ऑड में क्या आएगा, 1 3 एंड 5। ये हो गया ऑड, करेक्ट, ये हो गया इवन। इसकी अप्रोच क्या होगी, एक हम लोग फॉर लूप बनाते, 0 से लेके जो भी इसकी लेंथ होती वहाँ तक जाता, ठीक है, एंड देन आई प्लस प्लस करते, और यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन लगाते कि एरे आर आर ऑफ आई मॉड 2 अगर 0 हुआ तो हम उसको बोल देंगे कि ये इवन है, एल्स क्या करते, ऑड यहाँ पे प्रिंट करवा देते, करेक्ट। तो देखो ये लाइक 5 टू 6 लाइन्स का कोड होता, ठीक है, जो कि गलत है। हमको इसको करवाना है 1 लाइन में, 1 लाइन इन पाइथन, ठीक है। इसको हम कैसे अचीव करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाई, लेट्स से L इज इक्वल टू सेम नंबर लिए 1 2 3 4 एंड 5, ओके। और यहाँ पे क्या करेंगे, एक इवन नाम का वेरिएबल बनाएंगे अभी, और ऑड। ये क्या हो रहा है, ये वेरिएबल नहीं होने वाला है, ये होने वाला है लिस्ट, इवन एंड ऑड, करेक्ट। तो ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, हम लोग करेंगे एक्स को रिटर्न करवाओ, ठीक है, फॉर एक्स इन एल।
अब यहाँ पे कंडीशन दे दी, इफ़ x मॉड 2 इज इक्वल टू 0, तो वो हो गया इवन। ठीक है, अब इसका जो रिज़ल्ट होगा वो इसमें जाएगा पहले वाले में, ऑड वाला जो रिज़ल्ट होगा अब हम ये जो लिखने वाले हैं वो इसमें जाएगा। तो यहाँ पे हमने दे दिया 1, करेक्ट। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इवन एंड ऑड को हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवा लेंगे। अब देखो क्या हुआ, इवन में हुआ 2 4, ऑड में हुआ 1 3 5, जो कि करेक्ट है। अगर हम यहाँ पे 6 लिख दें तो हमारा आउटपुट क्या होगा, 2 4 6 1 3 5। सिंपल सा है फंडा, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि वन लाइन में हम कैसे कोड लिखते हैं पाइथन की हेल्प से। ये तो मैंने कुछ 5-6 प्रोग्राम्स आपको बताए थे, ठीक है। ये मैंने कुछ 5-6 प्रोग्राम्स बता के रखे हैं आपको। बट आप क्या करना, इसमें बहुत से प्रोग्राम्स हैं। आप मतलब जो भी डेली प्रोग्राम बनाते हो उसको, उसकी जो लेंथ होती है कोड की, उसको मिनिमाइज़ करो, रिड्यूस करो, ठीक है। लंबे लंबे प्रोग्राम लिखने से क्या ही फ़ायदा है, करेक्ट। तो गाइस देखो, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। मैंने यहाँ पे प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है पाइथन की, गो की, नमपाई की, और मैंने सीक्वल के इंटरव्यू क्वेश्चंस की भी मैंने यहाँ पे सीरीज़ बना के रखी हुई है। और डेली हम एक वीडियो अपलोड करते हैं इस सीरीज़ में, ठीक है। जो कि अगर आप फ्रेशर हो तो ये वाले क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे आपसे सीक्वल से, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना।